हाँ जी, ये वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और ये वीडियो नहीं, ये दिल की बात है और ये लाखों सैनिकों की बात है। दोस्तों, आपको सुनना होगा, लाखों सैनिकों की बात अकेला एक टाइगर बोल रहा है और इसका नाम है मेजर एलएस चौधरी। मैं आपको सैल्यूट करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, क्योंकि आप जितनी दिल से बात निकाल करके और इस देश की जनता को जगा रहे हो, हमारे सीनियर अधिकारियों को भी जगा रहे हो, जो हमारा भविष्य लिख रहे हैं उनको भी आप चेतावनी दे रहे हो और कम शब्दों में बड़ी बातें कह रहे हो। और मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और अपने सभी व्यूवर्स को बोलता हूं कि हां दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि यानी पहलगाम का इंसिडेंट हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। पहलगाम हमले को आज 1 साल हो गया है और सुबह से ही वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही है कि किस तरह पहलगाम के उस ग्राउंड में लाशें पड़ी हुई थी। यानी लोगों की शहादत हुई, लोग बेमौत मारे गए थे और इसके लिए सेना को याद किया गया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और सेना ने घुस करके जाकर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त किया, दुश्मनों को मार गिराया। जब आपको सेना की याद आई, सेना केरल में जाती है, सेना भूकंप इलाकों में जाती है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाती है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट करती है, जहां तक आपके लिए ब्रिज बना के देती है, आपको जहां तकलीफ होती है वहां पहुंच जाती है। जब सेना को याद करते हो तब पहुंच जाती है, चाहे बारिश है, हवा है, पानी है, तकलीफ है, जंगल है, वारफेयर है, कुछ भी हो, सेना जाती है और अपना पूरा काम करती है ईमानदारी से। तब आपको सेना की याद आती है जब आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है, सीधे सीधे एमओडी के सचिव हैं राजेश कुमार जी, आईएएस है, उनको कह रहे हैं कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके रहा होगा, लेकिन दोस्तों 8वां वेतन आयोग है। आप हमारे भविष्य के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा। आपकी जिम्मेदारी, आपकी मेहरबानी है कि हमें क्या मिलेगा। यानी जब जब देश को जरूरत पड़ी और तब तक हम हमेशा खड़े रहे और हमने अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी जान को नहीं देखा, सबसे पहले देश को देखा, यानी आपके हुक्म को देखा जहां आपने कहा। और कहीं हम चुप हो गए 2 4 5 दिन के लिए, फिर क्या होगा? क्या हम चुप भी हो सकते हैं? शायद देश में ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन यही सेना की मजबूती और इसका फायदा कहीं ना कहीं लोग उठाना शुरू कर दिया है। और यह बात मैं खुद कह रहा हूं कि उठाना शुरू कर दिया है, जैसे कि मैं साहब की बातों से आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद आया 8th पे कमीशन, उसकी चर्चाएं चल रही हैं और शायद मेरी जरूरतों की बातचीत भी होगी। लेकिन उस समय हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी, 89th बैच के आईएएस, उनको मेरी याद नहीं आई। उनके लिए तो बस ये कहूंगा कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। आप केरला में बहुत अच्छा काम करके आए थे, इसलिए केरला से आपके होम क्वार्टर से निकलने के बाद 2018 में जब बाढ़ आती है तो मुझे बुलाया जाता है। आप सेंटर में आ जाते हैं, यूनियन में बैठते हैं, आप टेक्सटाइल में, ट्रेड में बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बाद आप डिफेंस में आते हैं और आप मेरा भाग्य लिखते हैं। मेरे प्रमोशन कब होंगे, मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे अलाउंसेस कितने मिलेंगे, मेरी जान की कीमत कितनी है, मेरे लिम्स की कीमत कितनी है, मेरे सारी प्रॉब्लम्स की कीमत कितनी है, वो आप फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग में हमारी क्या जरूरतें होंगी, हमारी क्या बेसिक पे होगी, हमारा क्या पे लेवल होगा, हमारा क्या मिलिट्री सर्विस पे होगा, हमारा क्या एनएफयू होगा, हमारे वहां पर हमें कैंची लगा दी जाएगी। कोई ये नहीं देखेगा कि 24 घंटे की नौकरी है और यहां पर हमारा शरीर घायल होता है, हमारे जान चली जाती है, हमारा एक एक अंग, उन्होंने कहा है, हमेशा पूरी जिंदगी भर हम कराहते रहते हैं। ये कोई नहीं देखेगा। अब हमें देखा जाएगा 8 घंटे की नौकरी है और यहां भी हमें 8 घंटे की नौकरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। हमारे सेक्रीफाइस को भुला दिया जाएगा, हमारे त्याग को भुला दिया जाएगा, हमारे बलिदान को भुला दिया जाएगा, हमारी माता बहनों को, जहां पर किसी की कोख सूनी होती, किसी की मांग उजड़ती, भुला दिया जाएगा। किसी के बाप के कंधे का साया, यानी बाप का कंधा संभालने वाला उनका पुत्र चला जाता, वो सब भुला दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया 8वें वेतन आयोग में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि यहां देने की बात आती है और हम मांग नहीं सकते, हम मजबूर हैं। और आप समझ सकते हो, जितने पेंशनर एसोसिएशन है उनको आइसोलेटेड कर दिया है, उनके अंदर भी फूट डाली जा रही है लगातार, आपने देखा होगा। और जो अंदर हैं वो बोल नहीं सकते हैं, तो फिर हमारा निर्णय कौन लेगा? सिविल ब्यूरोक्रेट्स हमारा निर्णय लेंगे, हम उनकी मेहरबानी पर रखेंगे। अब शायद उन्हें हमारे कामों की याद आ जाए कि हमने कब कब कहां कहां इनके सेक्रीफाइस लिए हैं।
उनका थोड़ा सा मुआवजा दे देंगे तो मेहरबानी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यानी मेजर एलएस चौधरी साहब के दिल से निकला है और ये रुकना नहीं चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, ये वास्तविकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से हमारे जांबाज अधिकारी, सीनियर अधिकारी, उन्होंने फौज की बात करनी चाहिए। आप अगर पथ पर लीपापोती वाले स्टेटमेंट देते हो, आप बोल ही नहीं पाते, आप अपना करेज नहीं दिखा सकते, और ये करेज दिखाना होगा। और जनरल बख्शी साहब का थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि 800 साल आपको, आपके साथ बहुत बुरा किया गया, आपको बहादुर बनना होगा, आपको योद्धा बनना होगा। और कम से कम जो योद्धा बहादुर बन रहे हैं उनका सपोर्ट तो करो अच्छे ढंग से। जरा सुनिए जनरल बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। पहलगाम हमले को आज 1 साल हो गया है और सुबह से ही वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही है कि किस तरह पहलगाम के उस ग्राउंड में लाशें पड़ी हुई थी। पूरे देश में आक्रोश था और फिर सबको मेरी याद आई। मैं एक फौजी हूं, देश को जरूरत थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम दुश्मन के घर में घुस के उसको मार के आए। दक्षिण में जब बाढ़ आई थी मेरी याद आई थी। गुजरात में भूकंप आया था, मुंबई के अंदर आतंकी आए थे, पंजाब हरियाणा में दंगे हुए थे, कश्मीर में आतंकी आए थे, मेरी याद आई थी। लेकिन उसके बाद आया 8th पे कमीशन, उसकी चर्चाएं चल रही हैं और शायद मेरी जरूरतों की बातचीत भी होगी। लेकिन उस समय हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी 89th बैच के IAS, उनको मेरी याद नहीं आई। उनके लिए तो बस ये कहूंगा कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। आप केरला में बहुत अच्छा काम करके आए थे, इसलिए केरला से आपके होम क्वार्टर से निकलने के बाद 2018 में जब बाढ़ आती है तो मुझे बुलाया जाता है। आप सेंटर में आ जाते हैं, यूनियन में बैठते हैं, आप टेक्सटाइल में, ट्रेड में बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बाद आप डिफेंस में आते हैं और आप मेरा भाग्य लिखते हैं। मेरे प्रमोशन कब होंगे, मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, मुझे अलाउंसेस कितने मिलेंगे, मेरी जान की कीमत कितनी है, मेरे लिम्स की कीमत कितनी है, मेरे सारी प्रॉब्लम्स की कीमत कितनी है, वो आप फैसला करेंगे। लेकिन इस टाइम भी आपको मेरी याद नहीं आई। आपको नहीं लगा कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, भारतीय सेना, तीनों सेनाओं का जवान जाके बॉर्डर पे अपनी जान को हथेली पे रख के उसने चिंता नहीं की। उसने चिंता नहीं की कि मेरे पीछे से क्या होगा। उसने कहा देश को मेरी जरूरत है, मैं काम करूंगा। लेकिन आपने क्या किया? आप तो हमें भूल गए। आप सोचिए, हम सेना है, हम आपकी तरह तो काम नहीं कर सकते, पर सोचिए अगर हम कुछ दिन के लिए चुप हो गए तो क्या होगा। दोस्तों, इस रील को ज्यादातर लोगों से शेयर करना, जिससे 2 चीजें क्लियर हो जाए। एक ये पता चल जाए कि जो भी ऐसी पहलगाम जैसी घटनाओं में जिसकी भी जान गई, हम फौजियों के लिए वो हमारा परिवार था। लेकिन यह भी पता चल जाए कि क्या हम आपके लिए परिवार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।